हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हम बात कर रहे थे अभी तक कॉमर्शियल बॉडी के लिए अब हम कॉमर्शियल यूनिट शब्द का प्रयोग करेंगे। अब हम कॉमर्शियल यूनिट अर्थात व्यावसायिक इकाई का प्रयोग करेंगे, ये शब्द का प्रयोग करेंगे। तो व्यावसायिक इकाई का जन्म नॉन कॉमर्शियल लोगों के द्वारा भी होता है, कॉमर्शियल लोगों के द्वारा भी होता है, नॉन कॉमर्शियल लोगों के द्वारा भी होता है, कॉमर्शियल लोगों के द्वारा भी होता है। अर्थात अंतर क्या होता है? पहली बात तो आती है यह कि व्यावसायिक इकाई को जन्म देने के लिए आपको कॉमर्शियल होना पड़ेगा, कॉमर्शियल बनना पड़ेगा। और कॉमर्शियल बनने के लिए स्वाभाविक बात है किसी न किसी कॉमर्शियल इकाई को आपको कामयाब करना पड़ेगा, किसी न किसी कॉमर्शियल इकाई को, किसी न किसी कॉमर्शियल बॉडी को जन्म दे करके उसे सक्सेस करना होगा। अर्थात इसके लिए या ये कह लीजिएगा कि एक कॉमर्शियल बनने के लिए आपको कॉमर्शियल फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। कॉमर्शियल पर्सन बनने के लिए या कॉमर्शियल जनरेटर या क्रिएटर बनने के लिए, कॉमर्शियल यूनिट या कॉमर्शियल बॉडी के जनरेटर क्रिएटर बनने के लिए आपको कॉमर्शियल स्ट्रगल करना पड़ेगा या कॉमर्शियल फेलियर का आपको सामना करना पड़ेगा। कॉमर्शियल या सोशल वेदर स्थिति, कंडीशन, सिचुएशंस से दो चार हाथ करने पड़ेंगे, तभी आप जान समझ पाएंगे, तभी आप ऐसी कॉमर्शियल यूनिट की संरचना आप कर पाएंगे, जो इन सब तमाम प्रकार के मौसमी या हालाती या यथार्थ, काल्पनिक, वास्तविक उतार चढ़ावों को झेल करके, सामना करके वह आगे बढ़ सकें। इसलिए कॉमर्शियल यूनिट या कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करने के पूर्व आपको भी कॉमर्शियल बनना पड़ेगा, अर्थात कॉमर्शियल स्ट्रगल, कॉमर्शियल फेलियर का सामना करना पड़ेगा यदि आप नॉन कॉमर्शियल सेक्टर से आते हैं तो। दूसरी बात ये भी आती है, यदि आप कॉमर्शियल सेक्टर से भी आते हैं, यदि आपने स्ट्रगल नहीं किया है, यदि आपने संघर्ष नहीं किया है, तो आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे नेक्स्ट कॉमर्शियल यूनिट या बॉडी को जनरेट करने की या क्रिएट करने की या उसकी केयर करने की। एक कहा जाता है कि या तो आप संतान को जन्म देने में सक्षम हो, या फिर आप गोद ले सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अर्थात या तो आप खुद किसी बिजनेस को जन्म दें, उसे विकसित करें, उसे पालें पोसें, उसे केयर करें, या फिर आप कोई एडॉप्टेड बिजनेस लें, कोई बिजनेस को अडॉप्ट करें, किसी कमर्शियल यूनिट को अडॉप्ट करें, उसकी केयर करें। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो चीज़ इंपॉर्टेंट यह है यूनिट को जन्म देना, कॉमर्शियल बॉडी को जन्म देना। यदि आप कॉमर्शियल बॉडी को आप जन्म नहीं दे सकते तो आप कॉमर्शियल बॉडी के पार्ट्स इनके इंटरनल पार्ट्स व एक्सटर्नल पार्ट्स, इन सारी चीज़ों से आप अवगत नहीं हो सकते हैं। इसलिए कॉमर्शियल बॉडी को जन्म देना भी ज़रूरी है, साथ ही साथ उसकी केयर करने के लिए। यदि आप अडॉप्ट करते हैं किसी भी कॉमर्शियल यूनिट को तो केयर ज़रूरी है। अर्थात केयर, उसका संचालन भी, उसका डायरेक्शन भी आदि, उसका रूट भी तय करना, उसकी दिशा भी तय करनी, उसकी मंजिल भी तय करनी, यह भी ज़रूरी है। इसलिए केयर और ड्राइविंग दोनों ज़रूरी हैं। तो उसके लिए भी आपको कॉमर्शियल होना पड़ेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट पहलू
यह है कि या तो आप स्वयं क्राइटेरिया जनरेटर बने या आप एडाप्टर बने। जो है दोनों में आपकी कुशलता परिलक्षित होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।